हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे चल रहा है भाई, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? बहुत बढ़िया, मज़े में। लगता है आपके अभी 2 ही पेपर बचे हैं भाई क्लियर। जो भी हमारे स्टेट बोर्ड सॉरी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, जो भी हमारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, मे बी अगर मैं राइट हूँ तो 2 पेपर आपके बचे। और हमारे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले जो भी है, उनके अभी भी 7 से 8 पेपर बचे क्लियर। तो उनके ख़त्म होने तक तो बहुत देर है, लेकिन आपके जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और ख़त्म होने के बाद आप सभी को अच्छे से ये फाउंडेशन का कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि बाद में हम आपको जेई का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। जेई स्टार्ट करेंगे तब आपके पास टाइम नहीं होगा फाउंडेशन देखने के लिए। और अगर आप फाउंडेशन नहीं देखोगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आएंगे? फिर इतना बड़ा आपका होल सिलेबस है जेडडबलई का कि भाई वहाँ पे फाउंडेशन बताना पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप बोलोगे कि ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन वीक होता है, फिर आपको समझ में नहीं आता। तो आपको फाउंडेशन को अच्छे से करना है भाई। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक दिन में एक चैप्टर तो आप एक दिन में 1 या 2 या 3 चैप्टर पूरे निपटा दे सकते हो क्लियर। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लेंदी है। शॉर्ट में बता रहे जो भी है, वो जो काम की चीजें वही बता रहे, बाकी कोई भी नहीं बता रहे क्लियर। सही है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर क्रिकेट का क्या होगा यहाँ पे, कहीं इंडिया बाहर तो नहीं हो जाएगा? भाई इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तेरे इमोशंस को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लास्ट में करेंगे यार, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पढ़ना भी जरूरी है क्लियर। बाद में कहते हैं ना यार, लास्ट में बता देना मेरे को, याद दिला देना, कर लेंगे उसके ऊपर भी। तेरा जो भी दुख दरा पीड़ा है सब कुछ दूर कर देंगे हम। तो काहे को टेंशन ले रहा है यार क्लियर। तो टेंशन ना ले भाई, सब कुछ सही होगा क्लियर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज के क्लास को। ये लेक्चर नंबर 7 है, जो भी हम पढ़ रहे भाई नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, मतलब इतना लंबा नहीं करेंगे। ये नंबर सिस्टम थोड़ा सा कैसा है, छोटे छोटे वीडियो डाले हमने इसके ऊपर, स्मॉल वीडियोस डाले हैं, इसलिए जो भी वीडियोज है 7-8 हो रहे। लेकिन कभी कभी क्या लगता है स्टूडेंट को, यार बहुत सारे लेक्चर है, 1-2 लेक्चर में पूरा निपटा देना चाहिए था। लेकिन निपटा सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है। आगे में जो भी यूनिट्स आएंगे वो ऐसे ही करना पड़ेगा, हमारे पास टाइम भी नहीं है अभी। आप क्या हुआ कि आपके एग्जाम शुरू हो गए, और एग्जाम पे वक्त आप एक ढाई घंटे के आप वीडियो तो नहीं देख सकते, इसीलिए फिर ये करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते। बहुत इजी टॉपिक है आज का भी, उतना कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। बेसिक चीजें है, बेसिक चीजें करेंगे। आने वाले 2 या 3 क्लास में ये पूरा आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 6वीं स्टैंडर्ड से लेके पूरे 10 स्टैंडर्ड तक जितना भी आपको बेस लगेगा वो पूरा नंबर सिस्टम का कंप्लीट और क्लियर हो जाएगा। सही है। अरे भाई हंस भी दिया करो, लाइक भी दिया करो उन वीडियोस को। इतना मेहनत करते भाई, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते। बढ़िया। तो भाई ये जो सम इम्पोर्टेंस रूल है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत से लोगों को पता होंगे, लेकिन भाई बहुत से होते जिनको नहीं पता होता। हमें सबको लेकर चलना है, हमारा दिमाग हम ऐसे भाई, आपका भैया ऐसा है कि मैं नहीं ऐसा सोचता हूं यार कि जो भी 30-35 परसेंटाइल वाला भी लड़का होगा, मेरी थिंकिंग ये रहती है कि वो भी 70-80 तक जाए।
भाई 90 वाला 95 तो कवर कर सकता है, उसको पढ़ाए या ना पढ़ाए वो खुद भी कर सकता है। 80 वाला 82 85 तक जा सकता है, लेकिन वो जो 35 40 45 वाले बच्चे होंगे उनके ऊपर अगर हम ध्यान ही नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते ना यार। उनके लिए भी तो सोचना पड़ता है। हम 10-12 बच्चों के बारे में ही नहीं सोच सकते। हर किसी के बारे में सोचना पड़ता है, मतलब ए टू जेड तक सोचना पड़ता है। जो ए प्लस वाला है उसके बारे में भी सोचना पड़ता है, जो सी प्लस वाला भी हो, सी वाला डी वाला हो, उसके बारे में भी हमें सोचना होता है। ठीक है, सबका दिमाग एक सार का तो नहीं होता। हर किसी के मेंटेलिटी का हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा मत समझो किसी के मन में होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो सब कुछ आ रहा है, हमने तो सब पढ़ा है, पूरा टाइम पास है। ऐसा नहीं है भाई, पढ़ लो ज्यादा और कॉन्फिडेंस में मत जाओ। अब कुछ टाइम पहले एक बच्चे ने कहा कि भैया बोले कि यार इंडिया का क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, क्या होगा, और कॉन्फिडेंस के वजह से ही तो ये हाल है। सबसे बड़ा आपके सामने ही एग्जाम्पल है। जाने दो चीजें जो भी है, मैंने आपको बता दिया। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई क्या है, सबसे पहला लेट ए और बी दोनों भी पॉजिटिव हुई। ध्यान देना बहुत जरूरी है भाई, पॉजिटिव रियल नंबर है, यहां पर कोई कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। सही है, दोनों पॉजिटिव हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर, ये गलत हो गया यार। मेरे ख्याल से भी गलत, ये गलत हो गया। यहां पर लिख दो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। अरे हाँ या ना, ओके। तो अब देखो एग्जाम्पल, देखो इसका फर्स्ट वाले का। अगर आपके पास अंडर रूट 3 इंटू 5 है, तो इसको हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 भी लिख सकते। क्लियर, आपको पता होना जरूरी है। क्लियर, सही है। अरे हाँ या ना। अब देखो ये वाला है दूसरा। अगर आपके पास अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5 अपॉन 3 है, तो हम इसे अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 भी तो लिख सकते हैं। सही है, समझ में आया। सेकंड प्रॉपर्टी। अब आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो भाई इसका सिंपल सा एक सिंपल सा एक रूल होता है, ये याद रखना है आपको। अगर आपके a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी है, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, हम इसे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखते। और यहां पर भी वही है, देखो यहां पर भी वही है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, मतलब ए प्लस बी वाली टर्म है, और ये आपका ए है और ये आपका माइनस बी वाली टर्म है। तो यहां पर क्या करोगे, 5 माइनस 2 इक्वल टू, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। समझ में आया, बढ़िया। अरे हाया ना, क्लियर। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, यहां पर आपका ए है और यहां पर अंडर रूट बी है। लेकिन है तो ए प्लस बी वाली टर्म ही ना भाई, और ये है ये माइनस अंडर रूट बी, तो ये भी तो है ना, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, वही तो टर्म है। तो ए का स्क्वायर करोगे और अंडर रूट बी का स्क्वायर करोगे तो ये बी होगा ना। सही है। अब इसी के ऊपर एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूं आप सभी को। देखो
ए प्लस अंडर रूट बी है, ए माइनस अंडर रूट बी है। इसका जो फार्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस बी है। एग्जाम्पल देखो, ए की वैल्यू ले लो भाई, कुछ भी 7 ले लो, बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 3। तो 7 प्लस अंडर रूट 3, 7 माइनस अंडर रूट 3। अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और अंडर रूट का स्क्वायर 3, तो ये आपका बनेगा कितना 46। तो इस तरीके से आपको करना होता है। क्लियर? बढ़िया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? बढ़िया। अब फिफ्थ वाला देखो, क्या है फिफ्थ वाला? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी, अरे यार, अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट डी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले ये जो आपका ए है, इस ए से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो और फिर इस बी से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो अंडर रूट ए इंटू बनेगा अंडर रूट सी, फिर क्या बनेगा? प्लस अंडर रूट ए, यहां पर प्लस है ना भाई, 1 मिनट। फिर अंडर रूट ए इंटू इसके साथ कर लो, हो गया ए का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, हो गया। फिर बी का कर लो, तो प्लस वाले टर्म बीच में लाओ, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी बनेगा ये, प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी बनेगा ये। क्लियर? अरे भाई सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब आगे में क्या होगा, प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये बनेगा ए सी प्लस ए बनेगा ए डी प्लस ए बनेगा आपका अंडर रूट बी सी और ये बनेगा आपका अंडर रूट बी डी। तो ये आपका बनेगा। क्लियर? इस तरीके से आपको करना होता है भाई। फाउंडेशन क्लास है तो फाउंडेशन ही तो पढ़ाएंगे, जेई के एग्जाम्पल कहाँ से लाएंगे यहाँ पे? जेई वालों के लिए बहुत चूल मच रही है यार भाई। मचाओ मचाओ, आने वाले ही क्लास उसके ऊपर भी देख लेंगे फिर आपका भी। हम भी है भाई। सबसे पहले हम जो 30 40 50 वाले स्टूडेंट है उनको भी तो 80 90 तक लाए, फिर 80 90 तक लाए, तभी तो कंपटीशन में मजा आएगा। और बेचारे पीछे ही रह जाएंगे तो कुछ मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। सब एक साथ होने चाहिए। क्लियर? चलिए भाई देखते क्या है। और ये प्रॉपर्टी भाई, ये तो ये स्क्वायर प्लस, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है तो क्या है, वही है। तो ए का अंडर रूट ए का स्क्वायर ये बनेगा ट्वाइस ए बी, मतलब ट्वाइस अंडर रूट ए बी बनेगा और ए बी बनेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स, ओ भाई दीपक भाई देखना एग्जाम्पल क्या है, काई को तू ज्यादा कर रहा है? सही है, उसी के ऊपर एग्जाम्पल है, बता दिया मैंने, बताने की जरूरत भी नहीं है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए भाई, कर लेना वैसे। क्लियर? इसको भी कर लेना। ठीक है, तो बता दूं? अब एक बच्चा बोल रहा है सर बता भी दो ना यार, क्या कर रहे हो आप? ठीक है बता देता हूं। देखो आपका एग्जाम्पल क्या है, 5 प्लस अंडर रूट 7 2 प्लस अंडर रूट 5।
सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, फिर ये वाला प्लस का साइन लेकर आओ यहां पर, √7 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे ब्रैकेट को। जमला मस्त क्लियर, अरे भाई एक नंबर बढ़िया। 5 से मल्टीप्लाई करो इसको तो भाई ये तो 10 बनेगा, फिर 5 बनेगा, प्लस √7 मतलब 2√7 बनेगा, और ये √7 इंटू 5 तो 7 5 का 35, तो √35 बनेगा। यही तो बनेगा और क्या रहेगा आंसर। लाइक टर्म तो लाइक टर्म है ही नहीं, ये अनलाइक टर्म है, ठीक है। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, कुछ नहीं हो सकता, इतना ही रखना पड़ेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते। हाँ तो ये वाला बताइए, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। हाँ अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आंसर लेकर आएंगे। क्या ओ सही है भाई? ओ भी सही है, लेकिन यहां पर ये -b और a+b का भी तो लग सकता है, ठीक है। यहां पर किया है मल्टीप्लाई, सही है, वैसा नहीं बोल रहा हूं कि गलत है करके, सही है, वो भी आंसर निकल ही जाएगा। लेकिन कैसा है कि हमें थोड़ा सा, हम भाई अब जी की स्टडी करने वाले, तो जी में क्या होता है, थोड़ा स्मार्ट वे से भी तो सोचना पड़ता है, ठीक है। हमें थोड़ा शॉर्टकट्स का भी यूज करना होता है। तो यहां पर क्या होगा, देखो जब भी a-b रहे या a+b रहे इंटू a+b रहे, अरे भाई ये तो सेम ही होता है ना, a+b बोलो या a-b बोलो, ये तो सेम ही होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a² माइनस का b²। तो ये है आपका 25 और b है आपका √5, तो √5 का स्क्वायर 5, तो 20। तो ऐसा निकालो नहीं यार, काहे को फिर मल्टीप्लाई ये वो कर रहे हो, थोड़ा स्मार्ट वे से भी तो आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर? देखो भाई थोड़ा सा कैमरा कभी कभी लैग कर देता है, ठीक है, तो उतना कुछ उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो थर्ड वाला ले लो भाई, √7 है। हाँ 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 हाँ, लगा दो ये a² + b² का फार्मूला क्या होता है, लिखो सबसे पहले यहाँ पे, a² + ट्वाइस ab + b², यही तो होता है। तो a की वैल्यू क्या है, √3, तो 3 आएगा, ट्वाइस ab मतलब 2 √3 √7 आएगा, और इधर 7 आएगा, और 7 + 3 लाइक टर्म है, तो क्या आएगा 10 + 2 और √21। समझ गया? चलिए अब आता है भाई रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना होता है। अब मैंने अभी देखा कमेंट्स बॉक्स में एक अपना भाई बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है भाई कि भैया बोले रैशनलाइजेशन फिर तो न्यूमरेटर में क्यों नहीं होता। तो मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ भाई, देख कैसा है, हमें जहां भी जाना होगा, तू भी अगर घर में रहता है तो तू तेरा बिहेवियर अलग होगा, तू ग्राउंड पे जाएगा तेरा बिहेवियर अलग होगा, तू स्कूल जाएगा तेरा बिहेवियर अलग होगा। हर जगह सेम होगा क्या? अब किसी किसी का हो भी सकता है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई होते हैं वैसे रोबोट टाइप के। लेकिन मेरी फिलॉसफी तो ये कहती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिचुएशन के साथ हमें काम तो करना पड़ता है। सिचुएशन जैसी हो वैसा हमें करना होता है। अब अगर हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए
अगर हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कभी कभी अगर न्यूमेरेटर को भी रैशनलाइज करना पड़े तो हमें करना होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं कि हमें सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर के ऊपर ही फोकस करना होता है। लिख के ले लो मेरी बात। समझ में आया कि नहीं आया? समझा? क्लियर? ठीक कर सकते हैं ना, सिचुएशन के साथ हम ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई इसको रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। यहाँ पर कहाँ पर आएगा, सिचुएशन तो भाई डिनोमिनेटर में क्रिएट हो रही है ना। तो आपका प्राइम वाला एग्जाम्पल है, देखो क्या है, 1/2 + √3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो रैशनलाइज करना है तो ये जो 2 है, ये जो प्लस है, तो इसको माइनस करके ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये जो टर्म आ गई, ये प्लस बी वाली आ गई और ये टर्म आ गई, ये माइनस बी वाली आ गई, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा दो। तो ऊपर जो भी बचेगा वो बचेगा आपका 2 - √3 और नीचे बचेगा आपका 4 - 3। तो ये आएगा आपका 2 - √3/1। तो इसका मतलब हो गया 2 - √3। समझ में आया? ठीक है। हाँ, मेरा कैमरा थोड़ा लैग होता है यार, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन स्क्रीन तो लैग नहीं हो रही है ना। अब भाई उतना भी महंगा सेटअप तो नहीं है मेरा। ठीक है, इसी से काम चलाना पड़ेगा, हमारे पास कहाँ पैसा है उतना यार, जो बड़े बड़े यूट्यूबर के पास हो पास है। ठीक है, चलाना तो पड़ेगा ऐसा ही थोड़े दिन, फिर कर लेंगे यार थोड़ा सा अपडेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये वाला देख लो, 1/7 + 3 √2 है। तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, 7 - 3 √2/7 - 3 √2 से। तो ये बनेगा 7 - 3 √2/7 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर बनेगा आपका 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और √2 का स्क्वायर बनेगा 2। तो भैया साहब लाइट तो चली गई, तो थोड़ा सा हम भी इनविजिबल हो गए। ठीक है, लेकिन आप हमारे ऊपर ध्यान ना दो, एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान दो। क्लियर? वो इनविजिबल नहीं हुआ। सो 7 - 3 √2 अपॉन ये बनेगा आपका 49 माइनस का 18 और ये बनेगा 7 - 3 √2। तो ये बनेगा आपका 31। क्लियर? तो क्रिस्टल क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट, बढ़िया सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा? तो नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा हो भाई साहब, देखो यार, अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आ गई लाइट? बढ़िया। काय का दिख रहा है अरे यार?
चले भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो हाँ थोड़ा सा चलो जान दे, उतने में कुछ नहीं होता। ये उतना दिखेंगे एरर तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, कहीं ना कहीं चलता है यहाँ तक। ठीक है, देखो वहाँ पर मैंने कर दिया मार्क, और देख लूंगा मैं क्या है क्या नहीं। तो किसकी वजह से आ रहा है क्या आ रहा है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ग्रीन स्क्रीन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान ना दो। चलो एक एग्जाम्पल देख लो। क्या है थर्ड एग्जाम्पल? 5/√3 माइनस का √5, इसको कर लो तो ये क्या बनेगा भाई? √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5, तो ये बनेगा 5 √3 प्लस √5, और नीचे आएगा √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, तो ये बनेगा आपका 5 √3 प्लस √5 अपॉन माइनस का 2। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखो। हाँ थोड़ा सा ये एग्जांपल्स जो भी है थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देने वाला है। क्लियर? कैसे करेंगे देखो इसको। अब देखो ये है अलग और ये है अलग, ये है अलग और वो है अलग। इसमें एक तो आप ये कर सकते हो पहली मेथड, तो इसके ऊपर ये मेथड ये है कि अलग अलग से रैशनलाइज करो। अलग अलग से मतलब क्या है? √1 माइनस 1 है, तो इसको अगर रैशनलाइज करना है तो 1/√2 प्लस 1 करो, और इधर प्लस है तो इधर भी, अरे ऊपर भी तो लिखना पड़ेगा। 1/√2 प्लस 1 है, तो इधर क्या करोगे? √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस का 1, तो ये क्या बनेगा? 2 प्लस 1 बनेगा। नीचे आएगा 2 माइनस 1, बढ़िया। और इधर क्या बनेगा? √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस है ये, तो √2 प्लस 1 बनेगा और अपॉन में 1 रहेगा, और इधर प्लस बनेगा √2 माइनस 1, तो ये आंसर आएगा। क्लियर? अब दूसरा जो भी है इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1, और नीचे आएगा √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। क्लियर? तो √2 प्लस 1 प्लस √2 प्लस 1 ये बनेगा आपका 2 1 से 1 तो कैंसल हो जाएगा, और नीचे आएगा आपका 2 माइनस 1, तो इसका जो आंसर होगा 2 इधर भी वैसा ही होगा भाई। √2 प्लस √2 2 और 1 से 1 कैंसल, तो यही आंसर आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब भी हम लिमिट का यूनिट पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जेई के एग्जाम्पल में, सबसे ज्यादा इसका रूल जो होगा वो लिमिट्स में होगा, और लिमिट्स में आप रैशनलाइजेशन में क्या होने चाहिए? एक्सपर्ट होने चाहिए। क्लियर? समझ में आया? इसी के लिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन हम जेई के लिए ये वाला मेथड प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग कट जा रहा है, लेकिन अगर ये हो रहा है मतलब देखो ना यार, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, हमें तो दिख रहा है ना डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली दिख रहा है तो काय को इतना लंबा करेंगे? इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बता देंगे, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट चलते भाई। ये भी वैसा ही एग्जाम्पल है, इसी में भी ये a माइनस बी है और यहाँ पर भी a प्लस बी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, कमेंट्स करके आपको जाना है। क्लियर?
अब ये वाला देखो भाई, इसको कैसे करोगे, √5 +1 √5 +1, इसका क्या होगा, तो √5 +1 का तो ये स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, और नीचे 5 - 1, तो ये बनेगा 5 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, तो ट्वाइस √5 +1, और नीचे आएगा 4। तो ये इसी को कैसे सॉल्व करोगे, तो ये 5 + 1 ये 6 बनेगा, 6 to √2, और ये बनेगा 4। फिर ये बनेगा आपका, जैसे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3/2 प्लस और √2/2। नहीं समझा भाई, डिवाइड कर दो ना इसको और इसको। इतना आपको डेप्थ में तो जाना पड़ेगा यार, तभी लिमिट के एग्जाम्पल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वैसा ही सेम है, कर लेना इसको। इसमें क्या है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही है A - B और A + B वाला। अरे यार कर लो ना यार, काई को, √A प्लस √B माइनस प्लस है तो √A माइनस √B बनेगा, नीचे बनेगा आपका A - B, तो यहाँ से B तो कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस √A अपॉन A - B हो गया। बढ़िया, सही है। चलो यहाँ पर रुकते भाई, आपका रैशनलाइजेशन पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। क्लियर। अब अगले क्लास में हम बढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। क्लियर। थोड़ा सा वो भी पढ़ने जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का बहुत यूज होता है वो, कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं, फिर हमें एक एक मार्क्स बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। हाँ आ गया भाई तेरा कमेंट्स, ओ दीपक भाई, दिखा सर, हो गया ना। अभी तो क्रिकेट पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए भाई, करते हैं, रुक जरा। तो दीपक भाई का कहना है भाई, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई। तेरे को कुछ पढ़ाई वढ़ाई है क्या? नहीं है पढ़ाई तो है ना तेरे लिए, तेरे के लिए पढ़ाई नहीं करता क्या तू? मैच ही देखता है, क्रिकेट ही देखता है, बोल रहा है भाई करता हूँ करके। ठीक है, थोड़ा सा होना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते रहो, रोबोट ही बनते रहो। रोबोट की तरह पढ़ाई भी नहीं होनी चाहिए यार, लाइफ मिली है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 24 आवर पढ़ाई कर रहे, पढ़ ही रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ भी होना चाहिए। क्लियर। सब कुछ का मतलब ये नहीं कि पूरी लिमिट ही क्रॉस कर दो। देख ले भाई, मैं बता रहा हूँ, कल दोनों मैच है, दोनों मैच इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पहला मैच इंपॉर्टेंट है। पहला मैच में क्या हो, पहले मैच में साउथ अफ्रीका जीत जाए। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाए फिर हमारे लिए बहुत आसानी होगी। आसानी कैसी होगी, फिर हमें सिर्फ दोनों मैच जीतने ही जीतने हैं। अगर बाई चांस कल वेस्ट इंडीज अगर जीत गई तो साउथ अफ्रीका हारेगी। अगर साउथ अफ्रीका हारती है तो जिम्बाब्वे को साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा। जिम्बाब्वे को साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा। तो भारत आसानी से अगर 2 मैच जीतते हैं तो भी क्वालिफाई करेगी। और अगर साउथ अफ्रीका हारती है और जिम्बाब्वे से जीतती है तो कहीं ना कहीं हमें जो अपनी जिम्बाब्वे वाली मैच है कल शाम को, वो 250 रन से, मतलब 150 रन से ऊपर हमें जीतना पड़ेगा। मतलब हम जो भी कहते आ रहे स्टार्टिंग से कि भाई 300 पार, हमारे भाई मोदी जी 400 पार करते जा रहे, तो हम भाई 300 पार कर रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं 300 का स्कोर बनाओ कल, और जिम्बाब्वे को 120 130 तक रोक लो, काम हो गया, आपका रन रेट पॉजिटिव में जाएगा। फिर जो लास्ट मैच रहेगी उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जो भी स्कोर होगा वो 15 या 16 ओवर में कवर करना होगा। आप आसानी से सेमीफाइनल को क्रॉस कर दोगे। लेकिन ये जो मैंने लास्ट में जो भी रोड मैप बताया थोड़ा सा डिफिकल्ट है सबके लिए, इसलिए कल प्रे करो भाई कि साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं जीत जाए। और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका जीतने के चांसेस 60% लग रहे और वेस्ट इंडीज के चांसेस 40% लग रहे,
क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम ऐसी है कि भाई पिछले साल वो फाइनल खेल के आई हमारे साथ ही, और वो पाकिस्तान नहीं है ना यार। पाकिस्तान अगर इनके जगह होते हैं तो क्या होता बताए क्या? पाकिस्तान वाले जानबूझकर हार जाते अगर हमें ये मैच जीतने, मगर अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जगह अगर पाकिस्तान रहती तो पाकिस्तान क्या करती पता है? पाकिस्तान जानबूझकर हारती, क्योंकि भारत को देखा नहीं जाता ना उनसे, इसीलिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई, कल का कल सोचेंगे क्या होता है क्या नहीं, भगवान के ऊपर है सब, अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो आप सभी को ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। भाई मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से कर लो, थोड़ा सा देखो वीडियोस को, देखो अच्छे से कर लो, बेसिक वासिक बनाओ, मजा आ जाएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।